हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेबर कन्वेंशन के लिए भी क्रिकेट ग्राउंड का इंतखाब हो गया। इमरान खान 1 अक्टूबर को बोहड़ा वाली ग्राउंड में लेबर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इससे कबल इमरान खान इकबाल इंटरनेशनल स्टेडियम में जलसा कर चुके हैं, जिस पर शायकीन क्रिकेट ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। इसी हवाले से मजीद तफसील से जानते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 1 अक्टूबर को फैसलाबाद में लेबर कन्वेंशन का ऐलान किया गया और इस कन्वेंशन से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे और पार्टी क़यादत की जानिब से इस कन्वेंशन के लिए मशहूर जो क्रिकेट ग्राउंड है, बोहड़ा वाली ग्राउंड, उसका इंतखाब किया गया है कि लेबर कन्वेंशन 1 अक्टूबर रोज हफ्ता दोपहर के वक्त वहां पे होगा और इमरान खान इस लेबर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इससे कबल पीटीआई की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि इस लेबर कन्वेंशन में इमरान खान पंजाब भर के मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड का इजरा करेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 108 के इलेक्शन के बाइस इस सोशल सिक्योरिटी कार्ड का इजरा जो था उस पर नोटिस दिया गया और उससे पंजाब हुकूमत को अहकामात जारी कर दिए गए और रोकने की हिदायत जारी की गई, जिस पर अब पीटीआई की जानिब से सोशल सिक्योरिटी कार्ड का इजरा तो नहीं किया जाएगा। ताहम बोहड़ा वाली ग्राउंड में लेबर कन्वेंशन होगा जिससे इमरान खान खिताब करेंगे। दूसरी जानिब इससे कबल सितंबर में ही 4 सितंबर को इमरान खान की जानिब से इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में भी जलसा किया गया था, एक बड़ा पावर शो किया गया था। ताहम इससे वो बुरी तरह से मुतासिर हुई थी और PCB का जो टूर्नामेंट था उससे कई मैचेस जो थे वो उनको मुलतवी करना पड़ा था और उनको बोहड़ा वाली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया था और शायकीन क्रिकेट की जानिब से भी इस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया था कि इमरान खान खुद एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो किस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में जलसा रख सकते हैं। ताहम पीटीआई की जानिब से एक बार फिर क्रिकेट ग्राउंड का इंतखाब किया गया है और अब परसों यानी कि 1 अक्टूबर को इमरान खान बोहड़ा वाली क्रिकेट ग्राउंड में लेबर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जी, पीटीआई चेयरमैन 1 अक्टूबर को लेबर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। ऐवान फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया। अदालती फैसले पर लीगी ओहदेदारान खुश हो गए। सत्याना रोड सदर सिटी मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद की रहायशगाह पर कारकुनान जमा हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, ऐवान फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अदालत की जानिब से उनको बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो एवन फील्ड रेफरेंस है, इस पर जो सजाएं थी उन पर अपीलों पर दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर यह फैसला आया है, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फैसलाबाद के उम्मीदवार हैं वो जश्न मना रहे हैं। इस वक्त मौजूद सत्याना रोड पर सदर सिटी शेख एजाज साहब मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा इस अदालती फैसले के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं इस अदालती फैसले को? देखें जी, ये तो हमारे जो कारकुन हैं, हमारे उद्देदार हैं, उनका नारा पहले बताएगा कि ये कैसा फैसला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शेख एजाज जिंदाबाद। ये आज बड़ा खुशी का दिन है कि जो झूठ का और बदतमीजी का और बददियानती का और जो झूठी इन्होंने एक इतनी बड़ी सज़ा मरियम नवाज साहबा को सुनाई और झूठा मुकदमा बनाया न्याजी ने और उसके हवारियों ने, और उसके बाद कैप्टन सफदर साहब को 1 साल की सज़ा एहतसाब कोर्ट ने सुनाई एवन फील्ड रेफरेंस में। 6 साल से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और उन्होंने कहा था कि मेरी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक झूठा मुकदमा बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि बाप और बेटी को सियासत से जो है वो दूर किया जाए। और आज जो जब मरियम साहबा फिर उस वक़्त से अपील में थी और आज कानून का बोलबाला हुआ है
اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا. کورٹ کے فیصلے پر کارکنان کی جانب سے جشن جاری ہے. بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے. مہنگائی کی تو آٹے اور میدے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ریسٹورنٹس کے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے. ریسٹورنٹس مالکان کہتے ہیں آٹے اور میدے کا استعمال بہت زیادہ ہے. اگر حکومت کی جانب سے آٹے اور میدے کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو چیزوں کے ریٹس بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں احمد سعد سے. جی احمد بتائیے گا. ہاں جی بالکل، مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے اور میدے کی قیمتوں کا جو اضافے کے باعث جو ہے وہ کاروباری جو طبقے ہیں وہ بھی متاثر ہونے لگے. تو دوسری جانب جو ہے وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ اس کا بھی کاروبار متاثر ہونے لگا. جو کاروبار جو ہے وہ آٹے اور میدے کی قیمتوں میں جو خاصا اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جو ریسٹورنٹ جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، ریسٹورنٹ عملے کی جانب سے، ان کے مالکان کی جانب سے جو ہے وہ میدے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ ریٹ بڑھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو کسٹمرز ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ مینیجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی جان یہ بتائیے گا، ایک تو جو ہے وہ کسٹمر بھی کم ہو گئے، میدے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تو میدے اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کس طرح سے آپ کے کاروبار کو جو متاثر کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم. جی آپ کے سامنے سچویشن ہے، کاروبار کی کسٹمر بالکل نہیں ہے. میدے کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، آٹے کا بھی، اور روزمرہ کی بہت سی آئٹموں کا چیزوں کا ریٹ بڑھ چکے ہیں اور ہم مجبور ہو گئے ہیں چیزوں کے ریٹس بڑھانے پہ. مگر نہیں اس لیے بڑھاتے ہیں کہ کسٹمر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پورا ہماری گورنمنٹ سے ایک التجا ہے، خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں. ہمارے ادارے بالکل، ہماری لیبر ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے کیونکہ یہیں سے ہی سب کا روزگار چل رہا ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ سب کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور صرف نہیں عوام کا خیال نہیں ہے، ملک کا خیال نہیں ہے. سب صرف لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور نئے خیال تو صرف عوام کا اور ملک کا خیال نہیں ہے. تو خدارہ سب اس پہ توجہ دیں. جزاک اللہ. ہاں جی بالکل، جیسے کہ ادھر جو ریسٹورنٹ جو مالکان ہیں عملہ، ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو آٹے اور میدے کی قیمتوں میں جو کمی کی جائے، نہیں تو ہمیں جو ہے مجبوراً جو ہے قیمتوں میں جو آٹے اور میدے کی کمی کی جائے. بہت شکریہ احمد صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے. سونے کی قیمت میں فی تولہ 2000 روپے کمی ہو گئی. فی تولہ سونا 1,45,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1,714 روپے سستا ہو کر 1,24,314 روپے کا ہو گیا. ورلڈ بینک کا تعاون ملنے کے بعد اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے شہری جائیدادوں کی کمپیوٹرائزیشن اور فضائی نقشہ جات کے اندراج پر کام شروع کر دیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. لینڈ ریکارڈ سینٹر کی جانب سے تمام جتنا بھی شہری اراضی ہے اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے علاوہ فضائی نقشہ جات کی فراہمی پر بھی شروع کر دیا گیا. اور اس سلسلے میں ورلڈ بینک کی جانب سے جو پروگرام شروع کیا گیا تھا تو ورلڈ بینک کی جانب سے ہیڈ آفس کا وزٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر فنڈز کے حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی گئی، بریفنگ بھی دی گئی. اس میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں یہاں پر جتنی بھی جو فضائی نقشہ جات ہے وہ بھی مرتب کیے جائیں گے. اس کے علاوہ تمام تر ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ شہری اراضی کے متعلق جانا جا سکے کہ اس کے نام کتنی ہے، کتنی ملکیتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریکارڈ ہے وہ ایک کلک پر یعنی کہ کمپیوٹرائز طریقے سے ہو سکے اور جو مینول طریقہ وہ ختم کیا جا سکے. اس سے پہلے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر دیہی علاقوں کی بہت بڑی تعداد کو کمپیوٹرائز سیٹ اپ میں لایا گیا تھا اور اب جو شہری علاقے باقی رہتے ہیں کمپیوٹر سیٹ اپ میں لانے والے ان کو لایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر کرنے کے لیے. وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید کا چنیوٹ بازار گلی نمبر 4 وکیلہ والی کا دورہ. شیخ شاہد جاوید نے تاجروں کے مسائل سنے. شیخ شاہد جاوید کا کہنا تھا 8 بازاروں میں سیوریج کے مسائل موجود ہیں مگر ایک ساتھ حل ممکن نہیں ہے. اسی بارے میں مزید تفصیل سے جانتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص. جی بالکل، 8 بازاروں اور ان کے درمیان موجود دیگر گلیوں جو چھوٹی مارکیٹس ہیں ان کے اندر موجود سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید جو ہیں وہ پہنچے ان بازاروں میں. نہ صرف تاجروں سے ملاقات کی ہے بلکہ بازاروں میں موجود جو واسا کے مسائل ہیں ان کو بھی جلد سے جلد حل کروانے کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں شیخ صاحب، ان سے بھی پوچھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ تاجروں کے اکثر مسائل ہیں، خاص کر بارش کے بعد ان بازاروں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تاجر برادری کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عام شہری جو یہاں آتے ہیں انہی بازاروں میں خریداری کرنی ہوتی ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. کیا کہیں گے کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں حل کیے جا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فیصل آباد کا گھنٹہ گارا اور اس کے ملحقہ علاقے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہاں پر لائنیں ڈلی ہوئی ہیں
वही सिस्टम चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ इस तरह कि अगर कोई लाइन डली है उससे आगे ड्रेन है, लाइन का पानी ड्रेन में डाल दिया गया, ड्रेन से फिर आगे सीवर लाइन में डाल दिया गया, तो ये इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। आज हम यहाँ आए हैं चंदियोट कचहरी बाज़ार वकीलां वाली गली में, तो यहाँ इनके भी यही क्लेम है कि जी हमारा ये पाकिस्तान बनने से पहले की लाइन है, अब हम इसका सर्वे करेंगे और अगर ये चेंज होने वाली हुई तो इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ इसका जो भी सिस्टम बेहतर हुआ है, अगर डीसिल्टिंग की ज़रूरत हुई तो वो करेंगे। तो इसी तरह ये कलेक्टिवली अगर शहर सारे को छेड़ दिया जाए तो वो भी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो हमें गाय बगाए जहाँ से भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो हम फौरी तौर पे उसका एक्शन लेते हुए उसको चेंज करते हैं। इसी तरह हमने अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब को बोला है कि मंडे तक हमें लेआउट बना के दें ताकि इसको इसी नेक्स्ट वीक में इस पे काम शुरू हो। और जी बिल्कुल, 8 बाजार जो हैं उन्हें यकमुश्त नहीं छेड़ा जा सकता, इसी हवाले से ताजर बिरादरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वकास जमील अपडेट करने के लिए। जंग पुलिस ने डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस गैंग के 2 अहम अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से लूटी गई भारी रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस की जानिब से डकैत गैंग का बैन-ए-सूबाई रवाबित होने का भी इंकशाफ हुआ है। गैंग के बक़िया अरकान को गिरफ्तार करने के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मनीर सैफी की सरबराही में ख़ुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, ज़िला भर में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस गैंग के 2 अरकान को जंग पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करते हुए 5 लाख रुपए की बड़ी रकम है जिसकी रिकवरी की गई है और उनके जो मुतासरीन हैं उनके हवाले की गई है। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मनीर सैफी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ये डकैती की वारदातें जारी थी, पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, मज़ीद इकदाम के हवाले से क्या लाएमल तय किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा कि पिछला हफ्ता जो हमारे लिए गुजरा है वो बड़ा ही तकलीफ दे था कि मतलब यके बाद दिगरे जो 3-4 वारदातें हुई हैं डकैती की, जिसमें फवारा चौक पे वारदात हुई, ये बैंक रोड पे हुई और शोरकोट सिटी में बैंक के सामने जो वारदात हुई है। सबसे पहले हमारा काम ये था कि हम जो है एक ऐसा लाएमल तैयार करें कि इनको मतलब प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हमने ज़िला भर में नाके मौसर बनाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने इनके पीछे हम चढ़े हैं, हमने अपने सोर्सेज को टेक्निकल जो डेटाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन तक पहुंचे हैं और इसमें 2 गैंग्स हमने ट्रेस किए हैं और उनके 2 जो मेंबर्स हैं हमने गिरफ्तार किए हैं। मौके से इनसे 5 लाख की हमने जो रिकवरी की है, जो फवारा चौक वाली वारदात थी वो आज उनके जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके हवाले कर दी गई है, उनके स्पुर्द किए गए हैं उनके पैसे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दूसरी वारदातों का ताल्लुक है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी हम ट्रेस करेंगे, यकसू करेंगे और जो लूटी हुई रकम है वो उनके लवाहिक इनके हवाले करेंगे इंशाल्लाह। जी कहने की जदीद टेक्नोलॉजी के पूरे कार लाया गया है, 5 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। जबकि अवैस खान तफसीलात के लिए। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद की ज़ेर सदारत शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के सिलसिले में DC कॉम्प्लेक्स में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में बताया गया कि हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर ज़िला भर में 12 रबीउल अव्वल तक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्वान से शाया निशान तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोबा टेक्सिंग में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में आज एक इजलास हुआ, इसमें तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग चौधरी मोहम्मद अरशद बदर से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि किस किस्म के इंतजाम जो है टोबा टेक्सिंग इंतजामिया करने जा रही है, क्या हदायत जारी की हैं? जी, इससे कबल हम एक मीटिंग उलमाए कराम की मौजूदगी में अमन कमेटी की कर चुके हैं। आज हमने इस सिलसिले में एक मीटिंग रखी थी जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स और जो ज़िम्मेदारान हैं MCs के AC साहबान से अपना CO चीफ अफसर, उनको सफाई सुथराई के हवाले से और बाकी हदायत दी गई हैं। और इस सिलसिले में जो सरकारी बिल्डिंग हैं वहाँ पर चरागाह किया जाएगा और जो भी रूट्स हैं हमारे ईद मिलादुन्नबी के, इनमें जो रास्ते में रुकावटें हैं, सफाई सुथराई है, वो सब को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ऐसे मुकामात जहाँ से मिलादुन के मौके मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए।